नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष और आप देख रहे हैं लर्न वेल चैनल। दोस्तों, हम लोग वर्किंग करते हैं एक्सेल में। तो कभी कभी क्या होता है कि हमारे पास में बहुत सारी फाइल्स रहती हैं, उसको हमें एक साथ कंबाइन करना रहता है। मान लीजिए आपके पास इस तरीके से बुक 1 बुक 2 या अलग अलग आपके पास में कई सारी फाइल्स पड़ी हुई हैं। जैसे ये सब मेरे पास में एक्सेल की फ़ाइल पड़ी हुई हैं। मैं चाहता हूँ इसको एक साथ मर्ज कर दूँ, तो अपना डेटा जो है एक ही में करके फ़िल्टर कर लूँ। अब अक्सर लोग करते क्या हैं कि इसको ओपन करेंगे, यहाँ का डेटा कॉपी करेंगे, फिर यहाँ पे पेस्ट करेंगे, फिर दूसरी शीट का डेटा कॉपी करेंगे, फिर यहाँ पे नीचे पेस्ट करेंगे। तो ऐसे में क्या होता है, थोड़ा सा आगे पीछे भी हो जाता है और सही जगह पेस्ट नहीं हो पाता और टाइम भी काफ़ी ज़्यादा लग जाता है। और उसके अलावा ये तो दोस्तों एक्सेल की फ़ाइल हो गई जिसको आप कॉपी पेस्ट करना चाहेंगे। और दूसरा चीज़, अगर आपकी नोटपैड फाइल है, टेक्स्ट फाइल है, तो उसको कैसा करेंगे। अभी जैसे मान लीजिए ये हमारे पास में नोटपैड फाइल है बहुत सारी। तो अब इसको आप यहाँ से कॉपी करेंगे, फिर वहाँ ले जाके एक्सेल में पेस्ट करेंगे। यहाँ पे फॉर्मेट वगैरह आपका चेंज होगा, आगे पीछे हो जाएगा, तो काफ़ी सारी तकलीफ़ें हो जाती है दोस्तों। लेकिन एक बहुत ही सिंपल मेथड है जिसके थ्रू हम लोग सभी शीट्स को मर्ज कर सकते हैं। अब अक्सर होता क्या है कि बहुत सारे लोग, जैसे ये अपना जो सीट है इसका, ये अमेज़ॉन का डेटा है इनका सेटलमेंट का, तो ऐसे ही बहुत सारे जो चीज़ें हैं अपने को एक साथ एंट्री करनी है, लेकिन हम लोग कर नहीं पाते हैं। एक एक करके एंट्री करनी पड़ती है, उसमें टाइम भी अपना काफ़ी ज़्यादा वेस्ट हो जाता है। तो क्या करें कि ये सभी सीट्स को हम लोग एक ही जगह लेके आ जाएं, जिससे हमारा काम आसान हो जाए। और जो भी वर्किंग करनी है, हमें कुछ भी रिपोर्ट्स ही बनानी है, तो वो सारी रिपोर्ट्स को हम लोग बना सकें। तो ये तो टेक्स्ट फाइल हो गया। ऐसे ही आप एक्सेल फाइल को भी मर्ज कर सकते हैं, CSV फाइल को भी मर्ज कर सकते हैं। तो अब मर्ज कैसे करना है, चलिए देखते हैं। तो अभी जैसे मुझे इतनी सारी फाइल्स को एक साथ कंबाइन करना है, तो मैं इसको एक यहाँ पे फ़ोल्डर में रख लेता हूँ अलग से। मैं इसका कुछ भी एक नाम दे देता हूँ। अब ये जितनी भी फाइल हैं मेरे पास में, मैं इसको यहाँ पे इस वाले फ़ोल्डर में डाल दूँगा। तो अभी मेरे पास इस फ़ोल्डर में ये सिर्फ टेक्स्ट फाइल्स हैं जो अपने को कंबाइन करनी है या मर्ज करनी है। इसमें हमें कुछ अर्जेंट वर्किंग करनी है, इसके एक्सपेंसेस निकालने हैं। तो कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं। तो अभी मैंने वहाँ पे वो फ़ोल्डर उसका बना लिया है और मुझे ये एक्सेल ओपन कर लेना है। और यहाँ पे हमें चले जाना है डेटा टैब में। डेटा टैब में जाने के बाद में दोस्तों, यहाँ पे आपको न्यू क्वेरी करके दिखेगा। न्यू क्वेरी में जाएंगे आप, आएगा फ्रॉम फाइल में, और यहाँ पे ऑप्शन है फ्रॉम फोल्डर। तो ये फ्रॉम फोल्डर में जाना है। तो दोस्तों, ये फ्रॉम फोल्डर में जाने के बाद में मुझे ये वाला फ़ोल्डर जहाँ पे मेरी फाइल्स हैं उसको सेलेक्ट करना है और ओपन करेंगे। तो अब यहाँ पे उस फोल्डर का डेटा यहाँ पे आपका सिंक्रोनाइज होगा। अब आप देख सकते हैं जितनी भी सीट्स हैं हमारी, सभी सीट्स का नाम आ रहा है और यहाँ पे डेट वगैरह, डेट कौन सी डेट में एक्सेस हो रहा है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे क्रिएटेड डेट, उसका एक एक डिटेल आ रहा है, कौन सी फ़ोल्डर में है, फ़ोल्डर का पथ भी आ रहा है यहाँ पे। तो अब इतनी सारी सीट्स है दोस्तों हमारी। अब यहाँ पे नीचे में आप देखेंगे कंबाइन है, लोड है, ट्रांसफॉर्म डेटा है, ये सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ पे आप कंबाइंड एंड ट्रांसफॉर्म करके चूज कर सकते हैं। इधर आप कंबाइंड के साइड में जाएंगे, यहाँ पे कंबाइंड एंड ट्रांसफॉर्म डेटा करके आप चूज कर लीजिए, एक बार देखने के लिए कि किस तरीके से आ रहा है। आपको वहाँ पे कुछ चेंजेज वगैरह करने हैं तो आप चेंजेज भी कर सकें। तो दोस्तों, अभी ये हमारा सही तरीके से यहाँ पे दिख रहा है। इसी बेस पे हमारा सारा डेटा आएगा। तो ये अपने को अगर सही लग रहा है तो इसी को हम लोग सेट करेंगे और यहाँ पे ओके कर देंगे। तो जैसे ही ओके करेंगे तो हमारे पास में ये ऑप्शन ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं शुरू में सोर्स नेम लिखा हुआ है, यानी कि अपना फाइल का नेम है। उसके बाद उसका डेटा है, जो भी चीज़ें थी। उसके बाद फिर हमारा जो भी नेक्स्ट रहेगा वो नेक्स्ट वाले का आएगा। तो अब यहाँ पे जैसे नेक्स्ट वाला है तो नेक्स्ट की सोर्स फाइल क्या है, उसका सारा डेटा यहाँ पे ये चीज़ हो रहा है। तो ठीक है दोस्तों, अभी इसको हम लोग सीट में एक्सेल में लेके चलते हैं। तो यहाँ पे क्लोज एंड लोड टू करते हैं। अब आपको नई सीट में करना है या टेबल एक बनाना है तो आप यहाँ पे टेबल चूज़ कर लीजिए और यहाँ पे लोड कर देंगे।
तो दोस्तों अभी आप देख सकते हैं कि ये सारी की सारी हमारी जो एंट्रीज़ है वो कंबाइंड होके आ गई है। और यहाँ पे अगर हम लोग सीट का नेम देखें तो ये सारी सीट्स का नेम यहाँ पे आ रहा है और जो जो सीट्स हैं उसका डेटा यहाँ पे सामने में अपने को मिल रहा है। अब इसमें मुझे कुछ भी कैलकुलेशंस करने हैं दोस्तों तो मैं यहाँ से बड़ी आसानी के साथ में कर सकता हूँ। मुझे कोई सा भी चीज़ यहाँ पे देखना है, डिटेल देखना है, कोई सा भी पिवट टेबल लगाना है तो मैं यहीं कहीं लगा सकता हूँ। और ये पूरा बाकायदे एकदम टेबल में बन के आया हुआ है, काफ़ी अच्छे तरीके से आ गया है। और सारी की सारी जो सीट्स थी वहाँ पे वो एक साथ मर्ज हो चुकी हैं। अब बाकी यहाँ पे सोर्स नेम अगर आपको ये नहीं रखना है तो आप इसको यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं। तो अब ये हमारा प्योर डेटा यहाँ से यहाँ तक ये सारी चीज़ें आ गई। अब इसका जो भी यूज है आप अपने हिसाब से करके अपना काम निकाल सकते हैं। तो दोस्तों कैसी लगी ये वीडियो ज़रूर बताइए कमेंट करके। और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। और अगर आप चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके रखिए, मैं ऐसी चीज़ें आपके लिए लाता रहता हूँ। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।